महादेवी, हाँ? मैं तो समझ रहा था कि आपकी सारी चिंताओं का अब अंत हो चुका होगा। आपके पुत्र ध्रुव ने जो भी कामनाएं की थी वो सारी पूर्ण हो गई हैं, और जो वचन मैंने उसे दिए थे वो भी पूर्ण हो गए हैं। पर आप तो अब भी चिंता की मूर्ति बनी हुई हैं। क्या सोच रही हैं? हे कमल नयन, आपके सुंदर मुख से जो पावन बोल निकलते हैं वो तो मेरे हृदय पर अंकित हो जाते हैं। आपने एक बार कहा था कि धरती पर आपके अगणित भक्त हैं। ध्रुव का कल्याण तो हो गया, पर उससे केवल एक का कल्याण हुआ है, और भक्तों का कल्याण कैसे होगा? जो ज्ञान, जो प्रकाश ध्रुव को मिला, उस पर तो समस्त मानव जाति का अधिकार है। ये ज्ञान, ये प्रकाश उनको कैसे मिलेगा? ये जीवन के नियम उन्हें कौन बताएगा? वाह देवी वाह, आप केवल हमारी वामांगी नहीं हैं, आप तो हमारे विचारों की संगिनी भी हैं। आपने अभी जो कहा वास्तव में चिंता का विषय है, और हम आपके आभारी हैं कि आपने इस चिंता को व्यक्त कर दिया। मानव कल्याण ही तो हमारा परम उद्देश्य है। हमें ज्ञान का प्रकाश मानव तक पहुंचाने के लिए कुछ दीप प्रज्वलित करने होंगे। हे लक्ष्मी नारायण, मेरे लिए क्या आदेश है? आज आपकी सभा में कुछ नवीन, अति सुंदर और महातेजस्वी पात्र दिखाई दे रहे हैं प्रभु, जिनके आज से पहले कभी दर्शन नहीं हुए। हे ब्रह्मा, ये आप्त वचन है, मेरी वाणी है। ये सारे ज्ञान के स्वरूप हैं। ज्ञान जो निश्चल होता है, पवित्र होता है, एक बालक के समान, और इसीलिए इन्हें बाल स्वरूप प्राप्त हुआ है। ब्रह्मा जी, विधाता को अपना परिचय दीजिए। हे ब्रह्मा, भगवान विष्णु ने मेरा नाम ऋग्वेद रखा है। हे प्रजापति, भगवान विष्णु ने मुझे यजुर्वेद का नाम दिया है। हे विधाता, भगवान विष्णु ने मुझे सामवेद कहकर पुकारा है। हे प्रभु, भगवान विष्णु से मुझे अथर्ववेद का नाम मिला है। हे त्रिलोकीनाथ, परिचय तो मिल गया, परंतु मेरे लिए इनकी रचना का उद्देश्य अब भी एक भेद बना हुआ है। कौन सी आवश्यकता इनकी रचना का कारण बन गई सर्वेश्वर? हे चतुरानन, जिस सृष्टि का निर्माण आपने किया है उसे चलाने का कार्यभार तो हम ही को मिला है ना? वो तो आप बहुत सुंदर ढंग से चला रहे हैं। आदि प्रजापति, हाँ, किंतु शिशु जब अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख रहा होता है
तो हर पग पर उसके पांव डगमगाते हैं। उसे गिरने का भय होता है, तब उसे किसी उंगली या हाथ के संबल की आवश्यकता होती है। मानव जीवन भी अभी बस अपने पांव पर खड़ा होना और चलना सीख ही रहा है ब्रह्मा जी। उसे भी किसी संबल की आवश्यकता है, ज्ञान की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है। और ये मेरे वेद, मेरी वाणी, मेरे आप्त वचन मानव की इसी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे। आपकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। हे परम श्रेष्ठ, कितनी सुंदर कृतियां बनाई हैं आपने। इनके मुख से तो तेज की किरणें फूट रही है। हे विधाता, आपको तो ज्ञात ही है कि मानव मुझे कितना प्रिय है। मैं तो स्वयं मानव में अपनी छाया देखता हूं। मैं उसे वो ज्ञान देना चाहता हूं जो किसी और प्राणी के पास ना हो। मैं उसे वो विवेक देना चाहता हूं जो उसे श्रेष्ठता दे, समृद्धि दे। ये वेद मैंने मानव कल्याण के लिए रचे हैं। इसीलिए तो जगत आपको मंगलकारक कहता है।